नमस्कार, वोकल टीवी में मैं लक्षिका आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 22 जनवरी है और आज ही वो ऐतिहासिक दिन है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आज राम भगवान की प्रतिमा का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। कुछ ही समय बाद लगभग 12 से 12:30 के बीच में ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा और पूरे देश में इसको लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो छत्तीसगढ़ है, हम छत्तीसगढ़ में हैं इस वक्त और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसको लेकर एक अलग उत्साह बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार मंदिरों में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो चुका है। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और हर सार्वजनिक जगह हो, चाहे कि कोई कार्यक्रम स्थल हो, हर जगह कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर दीपोत्सव का भी अलग से उत्साह मनाया जाएगा। राजनांदगांव में 5 लाख दियों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं अंबिकापुर में देखें तो 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। और रही बात स्कूलों और संस्थानों की, तो आधे दिन की सभी जगह छुट्टी दे दी गई है। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और दर्शन की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ते जा रही है। कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक राममय भक्ति का पूरा ये वो दिन बन गया है जो साल में सबसे पहली जो दिवाली है वो आज ही के दिन मनाई जाएगी। तो लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का उत्साह है उनमें और कैसा उनको आज महसूस हो रहा है। आज अलग ही दिन है। लोगों में आप देख सकते हैं मंदिर को एकदम बहुत ही खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है। फूलों से वो चाहे अलग अलग लोग जो है भगवे रंग के कपड़ों में आपको नजर आएंगे और बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पूरा ये माहौल बना हुआ है। तो देखिए हमारे साथ कुछ एक आंटी मौजूद है। कैसा लग रहा है आंटी? बहुत अच्छा। कैसे लग रहा है? दिवाली का त्योहार फिर से आ गया है। अब साल की पहली दिवाली हम 22 जनवरी को मनाने वाले हैं। बिल्कुल यही सही है हिंदू लोग के लिए और जितना बड़ा पर्व है ये दिवाली से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है आखिरकार, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये हम लोग का सौभाग्य है जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग के जीवन काल में ये काम हो रहा है। ये तो पता नहीं कितना लंबा इंतजार और करना पड़ता है। मोदी है तो सब है। क्या नाम है आंटी आपका? रजनी कश्यप। देखिए पूरा देश भगवामय हो चुका है और हम इस वक्त दूधाधारी मठ में हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि भगवे रंग में पीले रंग की साड़ियाँ पहनकर यहाँ पर वो दर्शन करने पहुंची। उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रीना पांडे, प्राचार्य गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मठपारा। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? आज प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में श्री राम जी का। अयोध्या में श्री राम जी की प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन यहाँ का भी माहौल बिल्कुल ऐसा है जैसे यहाँ हम सब उस उत्सव में शामिल हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं। सभी लोग बिल्कुल लगभग ऑरेंज भगवा वस्त्रों में हैं और भक्ति का वातावरण है और एक बार फिर से हिंदू धर्म जागृत हुआ है और सभी में एकता दिखाई दे रही है कि हम सब मिल करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए यहाँ पर सभी महिलाएं पहुंची थी दर्शन करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर है, मंदिर की सीढ़ियां पूरी भरी हुई है। लोग यहाँ पर मौजूद है, लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। रायपुर के समस्त जो विधायक हैं और जो मंत्री है, सीएम है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हम लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो कि प्रभु श्री राम का ननिहाल है, वहाँ किस प्रकार का उत्साह भी बना हुआ है। आज दर्शन करने पहुंचे हैं आप मंदिर में, कैसा लग रहा है आपको? प्राण प्रतिष्ठा का आज दिन है सबसे बड़ा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, सब आपको भगवे रंग के कपड़ों में नजर आएंगी और एक दादी माँ भी आज पहुंची हुई है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और हम आपको बाहर लेकर चलते हैं। वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे कई सारे नृत्य कराया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए बेहद ही खास होती है। गायन का भी, वादन का भी, कुछ झांकियां भी रहेंगी, वो सब आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दूधाधारी मठ में काफी सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के स्वरूप में तैयार किया गया है और उनकी माताएं भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं सुबह से यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हुए और किस प्रकार से पूरी प्रस्तुति दी। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ बच्चों को प्रभु श्री राम के स्वरूप में तैयार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का माहौल
अयोध्या में राम मंदिर को बनने के लेकर काफी उत्साह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा लग रहा है राम मंदिर का। बहुत अच्छा लग रहा है राम मंदिर जो वहाँ होने आयोजन है, वहाँ का आयोजन यहाँ भी दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो बच्चों को कब से तैयार किया गया, क्या क्या हुआ है सुबह से? मॉर्निंग से ये इसी गेटअप में इन लोग 8-9 बजे के टाइम से इसी गेटअप में। प्रोग्राम कुछ नहीं था, एक्चुअली वेलकम था उनका सीएम सर का, और बस बाकी नहीं है जी। चलिए ठीक है, सीता माता की मम्मी भी यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है आंटी? मेरा खुशबू यादव। कैसा लग रहा है, श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अपने देश को एकता देखकर और भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और आपकी बेटी सीता के स्वरूप में बैठी है, हाँ, आपकी बेटी सीता के स्वरूप में आई है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि उसको समय नहीं मिल रहा है। देखिए ना, फिर बिजी हो गई है, अभी भी और फोटो खिंचाने के लिए चले गई है। यहाँ पर और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? और तो आइडिया नहीं मेरे को, बस आइडिया नहीं। सुबह से बच्चे तैयार होकर यहाँ पर आए? हम लोग स्कूल की तरफ से आए हैं। अच्छा, हाँ, महर्षि विद्या मंदिर वहीं से। तो देखिए दूधाधारी मठ में काफी उत्सव का माहौल है और बच्चों को भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के स्वरूप में यहाँ पर तैयार करके लाया गया है। क्या नाम है आपका? कृतेश साहू। अच्छा, किस रूप में आए हैं आप? श्री राम के। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए बेटा? मेरा नाम निर्मल लांजेवाल है। अच्छा, आपने लक्ष्मण का रूप धारण किया है, आप कुछ बताइए उनके बाद कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है कि मैं श्री राम के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। राम के रूप में कि लक्ष्मण के रूप में? लक्ष्मण के रूप में। क्या करने वाले हो? अभी हम लोग का भी दशहरा ग्राउंड में शाम को रामलीला होगा। क्या रामलीला होगा रामलीला हुआ? कितने टाइम? यहाँ नहीं, दशहरा ग्राउंड पे। दशहरा का। तो यहाँ पर अभी और क्या क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर अभी और क्या क्या कार्यक्रम है? अभी कुछ नहीं है। चलिए छोटी सी सीता माता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज पलाकिया। कितने साल के हैं आप? 10। क्या बन क्या रही है? सीता माँ। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है अभी सीता माँ बन गई? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए सीता माँ के स्वरूप में एक छोटी सी बच्ची है, ये भगवान श्री राम है और ये लक्ष्मण के स्वरूप में यहाँ पर आई है। यहाँ पर काफी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ये शामिल होंगे और कुछ अच्छे प्रस्तुति के साथ यहाँ पर वो दिखेंगे। रायपुर के सांसद सुनील सोनी हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ ही क्षणों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में है, भगवान श्री राम का ननिहाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देश जनता को? राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ के अंदर में एक अद्भुत उत्साह है। सवेरे से लोग सड़कों पर है, जय श्री राम के उद्घोष लगा रहे हैं, रैलियां निकली है, यात्रा निकली है, लोग जो है उत्साह के साथ में पूरा शहर भगवा हो गया है। तो आज जो है लग रहा है कि ननिहाल में राम जी आ रहे हैं और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो है एक नया तीर्थ के साक्षी बन रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि 500 साल के संघर्ष के बाद में हम 140 करोड़ लोग नए तीर्थ के साक्षी बन रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं विकसित भारत के साथ एक विकसित छत्तीसगढ़ हो और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़े, विश्व गुरु की ओर बढ़े, भगवान आशीर्वाद दें। तो देखिए इस वक्त हम दूधाधारी मठ में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और यहाँ पर एक खासा उत्साह के साथ यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। अब कुछ ही पलों में राम मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 12:30 बजे का समय दिया गया है। दूधाधारी मठ में छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद थे, बड़े बड़े विधायक यहाँ पर आज जितने भी विधायक है वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर भगवा रंग, पीले रंग में वस्त्र धारण करके यहाँ पर सबके सब साक्षी बनने आए हैं यहाँ पे कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग उत्साह बना हुआ है क्योंकि 500 सालों का संघर्ष पूरा हो चुका है और जल्द ही प्रतिष्ठा हो जाएगी अयोध्या में श्री राम मंदिर का। लोग इसको लेकर काफी उत्साहित है। कुछ समय में उनसे भी बात करके आपको उनका क्या सोचना है, क्या कहना है, आप जल्दी बताएंगे।
है